गरीब माँ की कृष्ण भक्ति। राधे राधे। आज एक बेहतरीन कहानी के साथ आज हम आए हैं। आइए सुनते हैं कहानी। यह कहानी कृष्ण भक्त मीरा की है, जो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। इसी वजह से उसके माता पिता ने उसका नाम मीरा रखा था। मीरा के पिता फलों का ठेला लगाते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन साफ किया करती थी। फिर भी घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। वह कभी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। जैसे जैसे मीरा बड़ी होती जा रही थी, कृष्ण भक्ति में उसका मन और ज्यादा लगने लगा था। उसने अपनी झोपड़ी के एक कोने में भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप को स्थापित किया हुआ था। वह अपने बाल गोपाल का पूरा ख्याल रखती थी। एक रात बहुत तेज बारिश होने लगी। मीरा की झोपड़ी में छत से पानी टपकने लगा और झोपड़ी में पानी भरने लगा। मीरा की माँ घबरा गई और मीरा से बोली कि मीरा, जल्दी जल्दी उठ बेटा, बारिश का पानी अंदर आ रहा है। मीरा को आवाज लगाने के बाद वह अपने पति को उठाती है। तीनों घबरा जाते हैं। मीरा उठते ही सीधे अपने बाल गोपाल की मूर्ति को उठा लेती है और अपने माता पिता के साथ बाहर चारपाई पर बैठ जाती है। वह तीनों बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश पहले से और तेज होती जा रही थी। धीरे धीरे झोपड़ी में घुटनों तक पानी भर गया था और सारा सामान पानी में बहने लग गया था। यह देखकर मीरा के पिता रामू ने अपनी पत्नी लीला से कहा कि लीला, पानी बहुत भर गया है, बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही है, हम यहाँ से निकलना होगा। लीला ने कहा कि लेकिन हम इतनी रात को जाएंगे कहाँ? घर का लगभग सारा सामान पानी में बह चुका था, लेकिन मीरा ने अपने बाल गोपाल को कस कर पकड़ रखा था। रामू किसी तरह लीला को लेकर झोपड़ी से बाहर आ गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी मीरा ने अपने पिता से कहा कि बाबा, पास में ही कृष्ण मंदिर है, चलिए हम वहीं पर चलते हैं। वहां यह पानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रामू ने कहा कि बिल्कुल सही कहा बिटिया, अब कृष्ण जी ही हमें बचा सकते हैं। तीनों भीगते हुए मंदिर में पहुंचते हैं। मंदिर थोड़ी सी ऊंचाई पर था, इसीलिए वह लोग वहां पर सुरक्षित थे, लेकिन उनकी झोपड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। यह देखकर तीनों की आंखों में आंसू आ गए थे। लीला रोते हुए कहती है कि हे भगवान, यह सब क्या हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे? तभी मीरा कहती है कि माँ, तुम परेशान मत हो, तुम देखना कि मेरे बाल गोपाल सब ठीक कर देंगे। वो लोग पूरी रात मंदिर में गुजारते हैं। मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति को हाथ जोड़कर देखती रहती है। सुबह होते होते बारिश भी रुक जाती है और मंदिर के पुजारी मंदिर में आते हैं। वह रामू और उसके परिवार को वहां देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम लोग रात भर मंदिर में ही थे क्या? रामू ने कहा कि हाँ पंडित जी, मेरी बेटी मीरा भगवान श्री कृष्ण को बड़ा मानती है और कल रात को इसने हमसे इस मंदिर के बारे में बताया। पंडित जी ने कहा कि यह मैं जानता हूँ कि इस बच्ची को यह हर रोज अपने बाल गोपाल को लेकर यहाँ पर आती है। छोटी सी उम्र में इस बच्ची की भक्ति देखकर मैं भी दंग रह गया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान की शरण में आए हो तो तुम्हारा भला जरूर करेंगे। तुम जब चाहो मंदिर में रह सकते हो। रामू ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। उस दिन से रामू का परिवार कृष्ण मंदिर में रहने लगा। रामू और लीला ने वापस किसी तरह अपना काम शुरू किया और मीरा पूरा दिन मंदिर में काम करने में लगी रहती। वह बहुत खुश थी। उसे पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण के पास रहने का मौका जो मिल गया था। वह बड़े ध्यान से पुजारी जी को भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करते हुए देखती और ठीक वैसे ही अपने बाल गोपाल को भी सजा देती। वह बाल गोपाल की मूर्ति से दिन भर बातें करती थी।
वह एक छोटी सी बच्चे की तरह बाल गोपाल की देखभाल करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। रामू ने फलों की दुकान खोल ली। वह तीनों लोग मंदिर के पास कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। लेकिन मीरा घर से ज्यादा समय मंदिर में गुजारती थी। एक दिन रामू अपनी दुकान से वापस अपने घर आया और लीला से बोला कि लीला, एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। लीला ने पूछा कि अच्छा, जल्दी बताइए ना। रामू ने बताया कि मेरी दुकान के बगल में जो पंसारी की दुकान थी, किरसन लाल जी की, उन्होंने अपने बेटे धर्मेश के लिए अपनी मीरा का हाथ मांगा है। किशन लाल जी ने की दुकान बहुत बढ़िया चलती है और धर्मेश भी उनके साथ मिलकर वही दुकान चलाता है। अपनी मीरा बहुत खुश रहेगी। और जानती हो, किशन लाल जी को कोई दान दहेज भी नहीं चाहिए। लीला ने खुश होकर कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। मीरा भी यह सारी बातें सुन रही थी। उसने अपने माता पिता को टोकते हुए कहा कि माँ बाबा, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। मैं अपने बाल गोपाल के साथ और आप लोगों के साथ बहुत खुश हूँ। लीला ने मीरा को समझाते हुए कहा कि ऐसा नहीं होता बिटिया, शादी तो सबको करनी पड़ती है। और तू चिंता मत कर, तेरे ससुराल वालों से कह देंगे कि तुझे तेरे बाल गोपाल को हमेशा साथ रखने दे, तब तो ठीक होगा ना। मीरा ने कहा कि लेकिन रामू एकदम से बोला, लेकिन वेकिन कुछ नहीं बिटिया, तू तो हमारी हालत जानती है ना। अच्छा रिश्ता खुद सामने से आया है, हमें इसे जाने नहीं दे सकते। मीरा अपने माता पिता की बात को मानकर धर्मेश से शादी कर लेती है। लेकिन धर्मेश को लेकर जो बातें उसे बताई गई थी, वह उससे बहुत अलग था। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। वह सारा दिन आराम करता था और शाम के वक्त दोस्तों के साथ नशा करता था। मीरा के ससुर किशन लाल ने धर्मेश के बारे में सब झूठ बोला था। पहले तो किशन लाल घर का खर्चा उठाता था, लेकिन लंबी बीमारी से लड़ते हुए कुछ ही साल में वो चल बसा। धर्मेश की आंखें तब भी नहीं खुली। किशन लाल की दुकान बंद हो गई थी। मीरा की सास का देहांत बहुत पहले हो गया था। ऐसे में धर्मेश और अपना पेट भरने के लिए मीरा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। इन सब वजह से मीरा अपने बाल गोपाल से ज्यादा समय बिता नहीं पाती थी, जिसका उसे बहुत दुख होता था। एक दिन मीरा रात को काम करने वापिस घर लौटी तो उसने देखा कि धर्मेश नशे में धुत चीजों को इधर उधर फेंक रहा था। वह मीरा के बाल गोपाल को भी जमीन पर गिराने वाला था। तो मीरा ने उसे रोक लिया और गुस्से में बोली कि तुम क्या कर रहे हो? मेरे बाल गोपाल को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? धर्मेश ने मीरा को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और वह कहता है कि मैं जो शराब की बोतल लेकर आया था वो कहाँ है? मुझे जल्दी से चाहिए, नहीं तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। मीरा उसे शराब की बोतल लाकर देती है और फिर रोते हुए अपने बाल गोपाल से कहती है कि मुझे माफ कर दो कान्हा, अब से आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। धर्मेश का बर्ताव और स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। उधर मीरा अब माँ बनने वाली थी, फिर भी धर्मेश ने कोई बदलाव नहीं आया था। कुछ कमाकर घर में लाना तो दूर, मीरा की कमाई को भी उससे छीन कर ले जाता था और उस पैसे को नशे में उड़ाता था। मीरा के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मीरा बिल्कुल अकेली थी। हद से ज्यादा नशा करने की वजह से धर्मेश की तबीयत भी खराब रहने लगी थी और वह जल्दी ही बिस्तर पर आ गया था। नशे की लत ने उसे मौत के करीब लाकर खड़ा कर दिया था। जब धर्मेश को इस बात का एहसास हुआ तो एक दिन वह मीरा से बोला कि मीरा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं समझ गया हूँ कि मैंने कितने पाप किए हैं और भगवान ने मुझे मेरे लिए ही सजा दी है। मैंने तेरी जिंदगी खराब कर दी, इसके लिए मुझे माफ कर देना। यह धर्मेश के आखिरी शब्द थे। मीरा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और अब वह अपने बेटे के लिए जीने लगी। उसने अपने बेटे का नाम चंदन रखा था। धीरे धीरे चंदन बड़ा होने लगा। जैसे ही वो चंदन का ख्याल रखती, वैसे ही वह अपने कृष्ण का भी ख्याल रखती थी, पर चंदन को यह सब समझ नहीं आता था। एक बार चंदन ने मीरा से पूछा कि माँ, यह बाल गोपाल कौन है?
मीरा ने बताया कि वो मेरे सब कुछ है बेटा, उन्हीं की वजह से मैं जिंदा हूँ और तेरा ख्याल रख पा रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। चंदन पढ़ने में बहुत अच्छा था और अपनी माँ की मेहनत को भी महसूस करता था। इसीलिए उसने दिल लगाकर पढ़ाई की और सरकारी स्कूल और फिर कॉलेज में स्कॉलरशिप हासिल की और अच्छे अंकों से कॉलेज पास किया। एक दिन चंदन बड़ा खुश होता हुआ घर आया और बोला कि माँ, मेरी नौकरी लग गई है। अब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब घर का सारा खर्च मैं चलाऊंगा। अब सब तुम घर पर रहकर आराम करना। मीरा कहती है कि यह सब मेरे बाल गोपाल की कृपा है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि तू खुश है। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। चंदन अपनी माँ के आंसू पोंछता है और उसे गले लगा कर कहता है कि ऐसे ही कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा माँ। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गलती से चंदन के हाथों से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति नीचे गिर जाती है। यह देखकर मीरा बहुत नाराज हो जाती है और गुस्से से कहती है कि यह क्या किया तूने, मेरे बाल गोपाल को गिरा दिया। चंदन ने कहा कि माँ, मुझसे यह गलती से गिर गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी मीरा देखती है कि गिरने की वजह से बाल गोपाल की मूर्ति कई जगह से टूट गई है। अब वह घबरा जाती है और कहती है कि चंदन, अभी जाकर डॉक्टर को बुलाकर लेकर आओ। चंदन अपनी माँ की आदत जानता था, इसी वजह से वह डॉक्टर को बुलाकर लेकर आया। चंदन पहले से ही डॉक्टर को सब कुछ समझा कर लाया था। डॉक्टर के आते ही मीरा उसे कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरे बाल गोपाल गिर गए थे, उन्हें बहुत चोट आई है, आप इन्हें जल्दी से ठीक कर दें। डॉक्टर चंदन की तरफ देखते हुए और चंदन का इशारा देखकर वह बाल गोपाल को मरहम पट्टी करने का दिखावा करता है। फिर उन्हें मीरा को देखते हुए कहता है कि लीजिए माँ, यह ठीक हो गई हैं। मीरा यह देख कर कहती है कि अभी कैसे, मेरे बाल गोपाल इतनी ऊपर से गिरे हैं, तुमने क्या ये आला शकल दिखाने के लिए लगा रखा है? इसे लगाकर मेरे बाल गोपाल की जांच करो, सब ठीक है ना? डॉक्टर फिर चंदन की शकल देखता है और उसके इशारा करने पर फिर जो उसने गल में पहन रखा था जांच करने के लिए वह दिखावा करता है। उसके बाद जो हुआ, डॉक्टर के भी होश उड़ गए। उसने बाल गोपाल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने एक बार नहीं कई बार जांच की, पर हर बार उसे दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने देखा कि चंदन ने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ डॉक्टर साहब, आपकी तबीयत ठीक है? डॉक्टर चंदन से बोला कि बाल गोपाल की धड़कन की आवाज तुम भी सुनो। वे दोनों दंग रह जाते हैं। मीरा उनसे आला छीन कर लेती है और कहती है कि लाओ मुझे दो, पता नहीं क्या खेल खेल रहे हो इतनी देर से। मीरा भी बाल गोपाल की धड़कन सुनती है लेकिन चौंकती नहीं, बल्कि उसे अच्छा लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि कई सालों से इन धड़कनों को सुनती आ रही है। उसके चेहरे पर संतोष था। वह बाल गोपाल को अपने माथे पर लगाती है और कहती है कि मेरे बाल गोपाल, तू बिल्कुल ठीक है। और यह कहकर वह रोने लगती है। ये थी हमारी आज की कहानी कृष्ण भक्त मीरा की। कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।